पीपीटी आप सभी को दिख रहा है? नहीं दिख रही सर। नहीं दिख रहा। अमित जी आप अपने यहाँ से बताइए। अमित जी सर दिख रहा है सर। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? नहीं दिख रही। नहीं दिख रही है। नहीं आ रही है। अमित आप एक बार शुरू कर दीजिए, तब तक मैं शुरू करता हूँ। जो मैंने जो विषय लिया हुआ है, जैसे आप लोगों को बताया शैव दर्शन, हम पिछले 13 जब से उद्घाटन कार्यक्रम हुआ है तब से हमने देखा कि अनेक विषयों पर मूक पाठ्यक्रम कैसे बनाने चाहिए, उनमें मूक पाठ्यक्रम किस प्रकार बन सकते हैं, क्या क्या नवीन विषय हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे विषय हम लोगों ने सुने हैं। और कल ही हम लोगों की चर्चा हुई कि एक ऐसा विषय है जो बहुत बृहद है और जिस प्रकार से वो आज तक अकादमिक जगत में अछूता रहा, या उस पर लोग उस पर विश्वविद्यालयों में या अन्य अकादमिक दृष्टियों से उस पर पाठ्यक्रम नहीं बने, तो क्यों ना इस मूक के माध्यम से, क्योंकि विश्वविद्यालयों में बाध्यताएं हैं, एक सेमेस्टर में इतनी कक्षाएं लेनी है, इतना पेपर होना है, तो उसमें बहुत बार संभव नहीं हो पाता कि इतने सारे पेपर बन पाए। लेकिन मूक्स में हम सभी को इतना अवकाश है कि हम नए तरीके से उसमें नए कोर्स बना सकते हैं, और यदि छात्र चाहें या जो जिज्ञासावान लोग हैं वो यदि चाहते हैं तो उसमें कोर्स बना सकते हैं, तो उसको उसमें पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए ये जो विषय है शैव दर्शन, जैसे हम देखते हैं दर्शनों में हम आज एक विभाजन कर देते हैं आस्तिक और नास्तिक, और फिर उस आस्तिक और नास्तिक की श्रृंखला में शैव दर्शन की स्थिति हमें कहीं नहीं दिखाई देती, जो भी हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। तो इसलिए इस विषय पर लोग प्रवृत्त हों बनाने के लिए। और जब हम शैव दर्शन का इतिहास, अभी कुछ थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग करेंगे, ज्यादा क्योंकि कल ही इस पे चर्चा हुई तो अधिक कुछ ऐसा निर्माण नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ प्रयास किया कि कुछ जानकारी आप सभी को हो जाए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ आपको दिए हैं कि ये जो कश्मीर शैव दर्शन है, जिसको हम शैव दर्शन को कश्मीर शैव दर्शन के नाम से जानते हैं, इसमें क्यों मूक पाठ्यक्रम की आवश्यकता है, इस पे क्यों मूक के पाठ्यक्रम बनाने चाहिए। जैसे आप देख रहे होंगे पीपीटी में, भारतीय दर्शन की जो परंपरा है इसमें ये दर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है, और जिस प्रकार से न्याय, वैशेषिक इत्यादि अलग अलग दर्शन लोग में प्रवृत्त हैं, आज भी पठन पाठन की प्रविधि में है, उस प्रकार से इस पर अभी तक शोध कार्य भी उस दृष्टि से नहीं हो रहे हैं, और न इस पे उस प्रकार से पठन पाठन किया जा रहा है। तो इसलिए सर्वप्रथम इस पर आवश्यक, और इसका एक विशाल साहित्य हमारे पास है। अभी हम जब इसकी परंपरा को देखेंगे तो हमारे पास एक बृहद साहित्य इससे संदर्भित उपलब्ध है, इसके दार्शनिक ग्रंथ उपलब्ध है। तो इसलिए सर्वप्रथम इस पर कोर्स बनाने की आवश्यकता मुझे प्रतीत होती है। दूसरा जो विषय है, कश्मीर एक ऐसा स्थल है, हम सभी संस्कृत पढ़ाते हैं, साहित्य की इतनी विविध परंपराएं, साहित्य के विविध संप्रदाय और दर्शन के बड़े आचार्य, जैसे हमने जयंत भट्ट, उनकी न्याय मंजरी नामक एक ग्रंथ है, आयुर्वेद के बहुत सारे ग्रंथ हम सुनते हैं कश्मीर के क्षेत्र पर लिखे गए। तो उस बृहद और एक गौरवशाली जो कश्मीर की परंपरा थी, आज उसके जो अलग अलग संप्रदाय थे वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी रही। हम कल्हड़ की राष्ट्रगणी जब ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहाँ 10वीं शताब्दी के बाद से ही जब बाह्य आक्रमण होने शुरू हुए तो धीरे धीरे वहाँ की स्थितियों में परिवर्तन होते रहा, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, और जिससे वो संप्रदाय और जो हमारी परंपराएं थी वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। तो हम एक संस्कृत विद्यार्थी, छात्र होने के नाते, अध्यापक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपनी पूर्वजों की उस परंपरा को इस एक लघु माध्यम से, जो एक सरल माध्यम है, जिसमें अधिक धन नहीं लगता, जिसमें ज्यादा जो अकादमिक बाध्यताएं होती है वो नहीं होता, तो इसके माध्यम से इसका हम संरक्षण कर सकते हैं। तो इसलिए
हमें प्रयास करें कि इस पर हम पाठ्यक्रम बना पाए। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय जो आप लिखा देख रहे होंगे कि साहित्य शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स जो एक अलग डिपार्टमेंट ही बहुत जगह विश्वविद्यालय में होता है, आर्ट एंड एस्थेटिक्स के नाम से भी, नाट्य और काव्य, ये तो मैंने मुख्य विधाएं ली हैं। इसके अलावा आप संगीत है, संगीत की अलग अलग विधाएं हैं, उनमें भी अगर हम उनके सम्यक अवबोध हमको करना है कि वो किस शैली, मतलब वो उसका भाव क्या है, पूर्ण भाव क्या, अगर यह समझना है तो इसके लिए भी हमको इस दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। अगर अभी हम आगे इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि कैसे यह साहित्य शास्त्र के लिए, काव्य के लिए, नाट्य के लिए, सौंदर्य के लिए कैसे उपयोगी है। तो जैसे काव्य, प्रत्येक मनुष्य के लिए काव्य उसके जीवन से जुड़ा हुआ है, तो काव्य से संदर्भित होने के कारण ये दर्शन हमारे लिए भी बड़ा आवश्यक है। हमने जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद हैं, उनकी एक रचना कामायनी हम सभी ने सुनी होगी, तो उस पर बहुत सारे शोध कार्य हुए हैं कि कामायनी में शैव दर्शन का प्रभाव। तो अगर हमें एक कामायनी का हम सामान्य अर्थ तो जो हिंदी के पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं उससे समझते हैं, लेकिन उसके गंभीर अर्थ को समझने के लिए हमें शैव दर्शन को भी समझने की आवश्यकता है। तो उस पर इसलिए बहुत सारे शोध कार्य भी हुए हैं। अमित आगे एक बार कीजिए, नेक्स्ट पेज। ठीक है, अब जैसे इसमें आप पहला विषय देखेंगे जो मैंने बोला कि कैसे काव्य शास्त्र पर हमें शैव दर्शन का प्रभाव या उसकी आवश्यकता प्रतीत होती है। जैसे हम सभी काव्य प्रकाश पढ़ते पढ़ाते रहे हैं, तो उसका जो मंगलाचरण ही है, नियतिकृत नियम रहिताम, केवल मैं इस पद को ले रहा हूँ। इसका जो पहला शब्द है नियति शब्द, सामान्य रूप से हम जब शास्त्र पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो हम नियति मीन्स जो विधि द्वारा बनाए गए नियम, इस प्रकार जो एक जहाँ किसी कार्य को करने के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए, उस दृष्टि से हम इसका अध्ययन अध्यापन करते हैं और इसमें कोई गलत भी नहीं है। लेकिन जब हम इसके गंभीर अर्थ पर जाएंगे तो हम जो काव्य प्रकाश के विषय में कहा जाता है कि उसकी गृह गृह टीकाएं उपलब्ध होती थी, तो उनकी बहुत सारी ऐसी कम से कम 8 से 9 ऐसी टीकाएं जो कश्मीर के आचार्यों ने लिखी, जैसे माणिक्य चंद्र हैं और दूसरे आचार्य 16वीं शताब्दी तक। तो उनकी ग्रंथों में अगर हम नियति शब्द का अर्थ देखेंगे तो वो शैव दर्शन के अनुसार उसकी व्याख्या करते हैं। शैव दर्शन के जो तत्व मीमांसा है, जिसकी चर्चा आगे आएगी दर्शन में, तत्व मीमांसा जो पक्ष है उसमें 36 तत्व हैं। उन 36 तत्वों में माया तत्व एक छठा तत्व है। उस माया के 5 कंचुक हैं, जिसमें उन 5 कंचुकों में एक तत्व है नियति। वह नियति का कार्य है कि वो जो सर्वशक्तिशाली, सब कुछ ज्ञान जानने वाला ऐसा शिव है, उसको संकुचित कर देती है। तो जब शिव संकुचित, जो सर्वशक्तिमान शिव है, सर्व प्रकाशमान शिव है, वो जब संकुचित हो जाता है तो वो नियमों में बंध जाता है, और वो नियमों में बंधा हुआ ही हम जो मनुष्य हैं, सामान्य जीव हैं, हम वो बधी संकुचित अवस्था में हैं। तो इसलिए वहां पर उसको व्यापक रूप से समझने के लिए और गंभीर रूप से समझने के लिए हमको इस शब्द की आवश्यकता पड़ती है। वहां पर शैव दर्शन की आवश्यकता हमें प्रतीत होती है। ऐसे ही हमने वक्रोक्ति संप्रदाय इतना प्रसिद्ध है, तो वक्रोक्ति में हम जब देखते हैं उसका मंगलाचरण के बाद में जब उसकी वृत्ति लिखते हैं खुद, तो उसमें स्पंद शब्द की बार बार चर्चा आती है। तो जब काव्य को पढ़ने के बाद एक स्पंद, मतलब जो लगता है कि उसमें क्रियाशीलता है, स्पंदित हो रहा है वो, तो ये स्पंद, अब इस स्पंद तत्व की व्याख्या कैसे की जाए, तो इसके लिए हमको शैव दर्शन में जाना पड़ेगा। हम सामान्य रूप से बच्चों को बता देंगे कि स्पंद ये है, लेकिन अगर उसके गंभीर अर्थों को हमको समझना है, उसका जो व्यापक अर्थ है, उसका हमारे जीवन से क्या संबंध है, उस जो काव्य का लक्ष्य है पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति, उससे क्या संबंध है, तो उसके लिए हमको शैव दर्शन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी होगी। उसके बाद हम रस व्याख्या को ही देखते हैं। तो रस व्याख्या में बहुत सारे पारिभाषिक शब्द आते हैं। जब हम जो अभिनव भारती में हमको उद्धरण प्राप्त होते हैं, जिसमें संवित शब्द है, चमत्कार शब्द है, विश्रांति है, चर्वणा है, प्रकाश है, आनंद है, भोग है, तो ये शब्द हमें सामान्य रूप से लगता है चमत्कार मीन्स एक आश्चर्य, ऐसी वस्तु हमें जो लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, अचानक से हमारे सामने हो जाता है तो हम कहते हैं कि चमत्कार हो गया। लेकिन उसके जब गंभीर अर्थ को हम समझेंगे, उसके लिए भी हमें फिर शैव दर्शन पर जाना पड़ेगा। तो हमें ईश्वर प्रतिभिज्ञा विमर्शनी जो शैव दर्शन का ग्रंथ है, ईश्वर प्रतिभिज्ञा जो ग्रंथ है उत्पल देव का, उसमें जाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने एक उदाहरण दिया भी है चमत्कार के लिए, तो काव्य प्रकाश में पंक्ति आती है, अलौकिक चमत्कारकारी श्रृंगारादि रस। तो श्रृंगारादि जो रस है वो अलौकिक चमत्कारकारी हैं। और अब इस चमत्कार की व्याख्या के लिए हमें अभिनव भारती में जाना पड़ेगा, जो अभिनव गुप्त की है, नाट्य शास्त्र की। तो वो लिखते हैं कि वो चमत्कार क्या है, वो आश्चर्य नहीं है, लिखते हैं कि जब विघ्न रहित,
जब उस काव्य के आस्वादन में हमें कोई विघ्न नहीं होता तो उसको वो चमत्कार कहते हैं। अब इसको और गंभीर अर्थ को समझने के लिए फिर हमें शैव दर्शन में जाना पड़ेगा। वहां जब शिव की सृष्टि होती है तो उसमें अनेक स्तर पर चमत्कार शब्द हमें प्राप्त होता है और उसकी व्याख्या प्राप्त होती है कि चमत्कार से यहाँ पर क्या अर्थ लेना चाहिए, काव्य के संदर्भ में कैसा अर्थ लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी एक नवीन सृष्टि करता है इस शिव के समान, है ना। अपारे काव्य संसारे कबीरे कह प्रजापति, इस प्रकार की अनेक पंक्तियां हम हमेशा सुनते हैं। नेक्स्ट अमित। अब ये तो एक सामान्य, इसकी आवश्यकता क्यों है, ये इस विषय पर हमने सबसे पहले, क्योंकि हमें सबसे पहले ये पता चले कि हम इसको कर क्यों रहे हैं, इस पे क्यों आवश्यक है, तो इस विषय पर हमने चर्चा की। अब दूसरा, हम इसकी जो परंपरा, इसमें क्या क्या मुख्य विषय हैं, तो जैसे हम आज जिनको हम आस्तिक दर्शन लोक में कह देते हैं सामान्य रूप से, उनकी हम कहते हैं कि मूल स्रोत वेद हैं, इसलिए हम उसको आस्तिक भी कह देते हैं। लेकिन जब हम इस दर्शन में जाते हैं तो इसका संबंध वेद से नहीं है। अब बहुत बार एक चर्चा आती है कि अगर वेद से संबंध नहीं है तो इसका वेद से विरोध है। जैसे आज बौद्ध मत के बारे में, जैन मत के बारे में हम सुनते हैं कि वो बहुत वेद विरोधी हैं, यद्यपि वो स्वतंत्र संप्रदाय है, स्वतंत्र चिंतन के दर्शन है, उनका उस रूप में वेद से विरोध नहीं है जिस प्रकार हम दर्शाना चाहते हैं। उनका चिंतन स्वतंत्र अवश्य है, उनका वेद से सीधा संबंध नहीं है, यह अवश्य है। और उसी प्रकार ये जो शैव दर्शन है, इसका संबंध आगमों से है। आगम और निगम, हम बहुत सारी जो हम प्रतिदिन की पूजाएं करते हैं उसमें हम कहते भी हैं आगम निगम बखानी। तो आगम और निगम का जो बखान करता है, जो उसको कहता है, तो यहाँ आप देखिए कि आगम और निगम में कोई भेद नहीं है, तंत्र और वेद में कोई भेद नहीं है, दोनों इस वांग्मय के पूरक हैं, इस शास्त्र मतलब जो हमारा शास्त्र है, जो ज्ञान है, उसके पूरक हैं। इसीलिए जो कवि लिखते हैं वो इस प्रकार हमें लोक में भी उसका प्रयोग मिलता है। तो इसमें सबसे पहले आगम शास्त्र है। आगम उन शास्त्रों को कहते हैं जहां संवाद है, जो शिव पार्वती के संवाद है, विष्णु और लक्ष्मी के संवाद है, शक्ति के संवाद है, भैरव के संवाद है, तो उनको हम आगम कहते हैं। और उसी परंपरा में बाद में तंत्र, उनका जो विकास धीरे धीरे हुआ तो तंत्र है। आज हमारे पास तंत्र का बिल्कुल विकृत अर्थ हमारे सामने है, लेकिन सामान्य रूप से ऐसा नहीं है। तंत्र जो विकास तंत्र थे, मतलब विकसित किया जाता है, जिससे अपने संकुचित स्वभाव को असंकुचित किया जाता है, जहां हम अपने स्व पर का भेद समाप्त कर देते हैं और अपने चित्त को विकसित कर देते हैं, तो वह तंत्र का सामान्य है अर्थ आता है। और फिर उसमें अलग समय में अलग अलग परंपराएं आई, जब हम पढ़ेंगे कुल क्रम स्कंद, ऐसी बहुत सारी शाखाएं जो मैंने पहले बताया कि कश्मीर की एक बहुत गौरवशाली परंपरा दर्शन की हमारे पास है। अब उसमें बाद में जो दर्शन विकसित हुए तो उसमें सामान्य रूप से हम उसको शैव दर्शन, काश्मीर शैव दर्शन आज बोल देते हैं। उसी का एक नाम प्रत्यभिज्ञा दर्शन भी है, और एक स्पंद शास्त्र, जो हमने स्पंद, केवल एक स्पंद तत्व को लेकर के वहां पर एक अलग से शास्त्र है, जिसमें साधना पद्धति की ज्यादा साधना पद्धति पर बल दिया जाता है, उसको स्पंद शास्त्र के नाम से जानते हैं। जिसमें दार्शनिक चिंतन पर बल दिया जाता है, उसको प्रतिभिज्ञा शास्त्र हम कहते हैं। तो ऐसे एक विशाल क्षेत्र है इस दर्शन का। नेक्स्ट, अब ये जो परंपरा कैसे आई, इसका थोड़ा सा हम देखें तो जैसे हमारे यहाँ एक ये महत्वपूर्ण विषय कि कोई भी शास्त्र है उसकी दो परंपराएं हमारे यहाँ प्राप्त होती है, एक दैवीय परंपरा, एक लौकिक परंपरा। तो जैसे हम देखते हैं व्याकरण शास्त्र, तो भगवान शिव से वो लोक में आई, नृत्यावसाने नटराज राजो। ऐसी जो दूसरी परंपराएं भी है, साहित्य है, उसमें भी जब हम राजशेखर को देखेंगे काव्य मीमांसा में, तो वर्णन करते हैं कि वो कैसे काव्य पुरुष की उत्पत्ति होती है। तो सभी जो हमारे यहाँ ज्ञान की विधाएं हैं, वहाँ उन जो कवि थे, जो हमारे ऋषि थे, उनको कहीं भी अहंकार नहीं था कि यह परंपरा मैंने प्रारंभ की है, अभी तो मैंने अपने पूर्वजों से ये प्राप्त की है। इसलिए प्रत्येक परंपरा को वो दैव परंपरा से जोड़ते थे, चाहे आयुर्वेद शास्त्र हो और दूसरे जितने शास्त्र हैं वो सभी इसी प्रकार हैं। तो इसी प्रकार यह जो परंपरा है श्री कंठनाथ, मतलब भगवान शिव से उन्होंने, जो ऋषि दुर्वासा थे, उन्होंने अपना प्रतिनिधि बना करके या उनको उस दर्शन के बारे में ज्ञान दे करके कहा कि आप इस परंपरा को लोक में प्रवृत्त कीजिए, लोक पर इसका प्रचार प्रसार कीजिए। तो उसके उन दुर्वासा के माध्यम से कहा जाता है कि दुर्वासा ने मानस पुत्रों की संकल्पना की। 3 मानस पुत्र जो आपको यहाँ पर नाम दिख रहे होंगे, त्रयंबक, आमर्दक और श्रीनाथ, ऐसे 3 मानस पुत्र थे। और उन्होंने त्रयंबक को अद्वैत सिद्धांत का ज्ञान दिया, आमर्दक को द्वैताद्वैत
और श्रीनाथ को द्वैत, जो उसकी, क्योंकि शैव दर्शन की अलग अलग परंपराएं, अद्वैत भी है, द्वैताद्वैत भी है, द्वैत भी है, तो ऐसे इन परंपराओं का ज्ञान उन्होंने दिया। नेक्स्ट, उसके बाद जो मानस पुत्रों की परंपरा थी, जो आज हम शैव दर्शन देखते हैं वो त्रयंबक की परंपरा का है, जिसको हम प्रतिभिज्ञा दर्शन कहते हैं। तो जो 3 आचार्य थे उनमें जो अद्वैतवादी आचार्य त्रयंबक थे, उनकी परंपरा जब आगे बढ़ती है तो वो मानस पुत्रों की ही परंपरा चलती है, और उसी में एक कथाएं, अनेक कथाएं मिलती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हर शास्त्र पे अलग अलग कथाएं मिलती हैं। क्या सत्य है इस तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो इनकी जो 14वीं पीढ़ी आती है, उसमें 14वीं पीढ़ी के बाद से जो 15वीं पीढ़ी है, वो कहते हैं कि उन पुत्रों ने विवाह कर लिया। अभी तक मानस पुत्रों के माध्यम से श्रृंखला चल रही थी, तो उन्होंने जब विवाह किया तो उनके विवाह के अनंतर उनसे एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, संगमादित्य। और फिर ये जो परंपरा है, जो अद्वैतवादी जिसको हम कहते हैं, अद्वैत थोड़ा सा भेद है, इस पर हम आगे चलेंगे अभी वेदांत दर्शन और शैव दर्शन में। तो ये परंपरा फिर आगे चलती है, संगमादित्य हम नाम देख रहे होंगे, वर्षादित्य, अरुणादित्य, आनंद, सोमानंद, उत्पलाचार्य, लक्ष्मण गुप्त, अभिनव गुप्त, क्षेमराज, योगराज, ऐसे बहुत विस्तृत परंपरा उसकी है। अब जो संगमादित्य से पहले जो 14वें 15वें आचार्य हुए, उनसे पहले की जो परंपरा है उसका उल्लेख हमें नहीं मिलता कि वो आचार्य कौन कौन हुए, तो उसका उल्लेख हमें नहीं मिलता। इसलिए 15वीं जो आचार्य संगमादित्य, वहां से हमको एक लिखित, हमें इसका उल्लेख हमें अभिनव गुप्त के ग्रंथों में, उत्पल देव के ग्रंथों में हमको उपलब्ध होता है। नेक्स्ट, अब जो मैंने बताया कि आज इस दर्शन में क्या क्या मुख्य विषय हैं, जैसे मैंने देखा कि प्रतिभिज्ञा दर्शन, जिसको हम त्रिक दर्शन भी कहते हैं, एक क्रम दर्शन और एक स्पंद दर्शन, जिसको स्पंद शास्त्र भी कहते हैं, क्रम दर्शन और प्रतिभिज्ञा दर्शन। आचार्य अभिनव गुप्त जो एक बहुत बड़े काव्य शास्त्री हैं, और उसी के समकक्ष वो उसी प्रकार के दार्शनिक आचार्य भी हैं शैव दर्शन के, जिनके 42 से अधिक ग्रंथ हैं लिखित, और आज लगभग बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध भी हैं, लेकिन काल में के समय के अनुसार बहुत सारे ग्रंथ आज भी हमें उनके उपलब्ध नहीं होते हैं। तो उनके जो तंत्रालोक एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसको तंत्र का महाकोश कहा जाता है, उसमें हमको सभी प्रकार की जो परंपराएं, कुल की परंपरा, क्रम की परंपरा, स्कंद की, त्रिक की, इसका सारा उल्लेख हमको उनके उस तंत्रालोक ग्रंथ में मिलता है, जो 36 अध्याय में एक बृहद ग्रंथ है, और उसका प्रकाशन है, उसकी हिंदी व्याख्याएं, टीकाएं हमें उपलब्ध होती हैं। तो इसके 3 मुख्य बिंदु हम जो मूक पाठ्यक्रम के अनुसार देख सकते हैं, जिसमें हम प्रतिभिज्ञा दर्शन को ले सकते हैं, क्रम दर्शन को ले सकते हैं और स्पंद दर्शन को ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि प्रतिभिज्ञा, ये शब्द हम दर्शन में पढ़ते ही हैं, मतलब कि अपने स्वरूप को जानना है ना, अपने स्वरूप को, अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान करना ही प्रतिभिज्ञा है। प्रतिपम आत्मा अभिमुख्येन ज्ञानम प्रकाशो, ऐसे आचार्य कहते हैं। फिर ऐसे क्रम दर्शन की जो परंपरा है, उसमें शक्ति तत्व की अधिक चर्चा होती है, और क्रम और अक्रम, ये 2 चर्चा। क्रम मीन्स एक सीक्वेंस में होना, और अक्रम मीन्स वो सीक्वेंस नहीं होना। तो जैसे हम देखेंगे, हम कोई चित्र देखते हैं, तो जो कलाकार उसको बनाने वाला है, उसके पास वो चित्र दोनों रूप में है, सीक्वेंस में भी है और सीक्वेंस में नहीं भी है। तो जब वो चित्र उसके मस्तिष्क में है तो वो अक्रम है, कोई चित्र नहीं, वो अखंड रूप में उसको देखता है। और जब लेकिन उसको जब वो चित्रांकन करना होता है, कहीं पर उसको उकेरता है, तो उसमें सीक्वेंस है, वो एक साथ नहीं चित्र कहीं पर ऐसे ला सकता, जैसे प्रिंटिंग होती है, ऐसे नहीं कर सकता, वो उसको क्रम से ही डिजाइन करेगा। तो ये क्रम दर्शन में इस क्रम और अक्रम के भेद से, और शक्ति तत्व की परंपरा मुख्य होने से, शक्ति तत्व की चर्चा अधिक होने से, एक अलग इसको संप्रदाय माना गया क्रम दर्शन का। और तीसरा स्पंद दर्शन, जिसकी स्पंद कारिका नाम के प्रमुख एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, और उसका जो मूल है वो शिव सूत्रों में हमको मिलता है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसमें साधना पक्ष पर अधिक बल दिया गया है, और जिसमें जो चर्चा आई कि उपायों पर, शैव दर्शन में एक महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द है उपाय, मतलब हम अपने को कैसे शिव रूप को प्राप्त कर सकते हैं, या अपने में जो हम संकुचित हैं उसको असंकुचित कैसे कर सकते हैं, जो हम किंचित ज्ञान वाले हैं वो अपने को सर्व ज्ञान वान कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए वहां पर उपायों की चर्चा है, जिसमें शाक्तोपाय, आणोपाय और सांभोपाय, ऐसे उनकी चर्चा है, तो उसका उल्लेख हमने यहाँ पर किया है। नेक्स्ट, उसके बाद जो मैंने बार बार एक शब्द आ रहा है त्रिक दर्शन, त्रिक मीन्स 3 है ना, 3 क्यों कह रहे हैं, तो इस दर्शन की एक विशेषता है, ये पूरे जो अपने सिद्धांत हैं उनको
तीन के जोड़े में इसको बनाता है, इसलिए इसको त्रिक दर्शन कहते हैं। जैसे हमने देखा है यहाँ पर पशुपति पास, इस पूरी संसार की व्याख्या करनी है तो तीन में। पशु मीन्स हम जीव, जैसे आज हम पशु, क्योंकि हम थोड़ा ज्ञानवान हो गए तो हम जो चार पैर वाला दिख रहा है उसे जीव कह देते हैं, मतलब उसको पशु कहते हैं, लेकिन पशु हम भी हैं। और दूसरा पति, पति मीन्स स्वामी ईश्वर, जो शिव है उसके लिए पति शब्द प्रयोग। और पास, पास मीन्स बंधन, जो हम जन्म और मरण के इस चक्र में बंधे हुए हैं तो उसको शैव दर्शन में पास की संज्ञा दी है। तो इसलिए पशु मीन्स जीव, जिसमें प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक जीव आते हैं। पति मीन्स वो ईश्वर शिव, और पास मीन्स जिन बंधनों में हम बंधते हैं। तो इस तीन की एक जोड़े में उसको बांधा। फिर हम देखेंगे इच्छा, ज्ञान और क्रिया, ये तीन वहां की प्रमुख शक्तियां हैं। क्योंकि हमें कोई भी कार्य करना है, किसी कार्य में प्रवृत्त होना है तो सबसे पहले इच्छा होगी, फिर ज्ञान होगा और फिर क्रिया होगी। तो ये जो ईश्वर की सृष्टि होती है, जो शिव की सृष्टि होती है, उसमें भी इच्छा, ज्ञान और क्रिया, ये तीन तत्व रहते हैं। तो इस दृष्टि से त्रिक बनता है। फिर जैसे मैंने उपायों की चर्चा की, तो हम कैसे अपने को मुक्ति की ओर, मोक्ष की ओर अग्रसर कर सके, तो उसके लिए तीन उपायों की चर्चा है, सांबोपाय, शाक्तोपाय, आणवोपाय। फिर अद्वैत, जो हमने बोला कि दुर्वासा जी ने तीन अपने जो मानस पुत्र सर्वप्रथम हुए उनको जो ज्ञान दिया, तो द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत और द्वैत, इस प्रकार का त्रिक है। फिर अभेद, उसी को हम अभेद, भेदाभेद और भेद ऐसे। अब जो अंतिम दिख रहा है हमें मायिव, कार्म और आणव, तो यहाँ मलों की चर्चा है। मल मीन्स अज्ञान, जिसको हम अज्ञान वेदांत इत्यादि दर्शनों में बोलते हैं, उसके यहाँ मल की चर्चा है। तो उन मलों को दूर करना ही उपायों का कार्य है, और उसके लिए साधना है, चिंतन, अलग अलग चीजें बताई। तो ये भी तीन में है, तो इसलिए इसको त्रिक दर्शन कहते हैं। तो क्योंकि पूरे संसार की व्याख्या इन तीन दृष्टियों से करता है, उसको तीन भागों में वर्गीकृत करता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके कुछ, जैसे मैंने कहा कि वैशिष्ट क्या इस दर्शन का है दूसरे दर्शनों से, तो सबसे पहले हम देखें आगम मूलक दर्शन है। अन्य दर्शन कोई किसी की स्वतंत्र चिंतन है, कोई वेद से संदर्भित है, ये आगम मूलक है। वहां यह आगम ही इसके उपजीवी है। इसमें संवाद परिपाटी है, संवाद शैली में हमको मिलता है। शिव प्रोक्त शास्त्र है, शैव दर्शन का जो शैवागम है वो शिव ने हमको, इसलिए उपदिष्ट शास्त्र, मतलब उपदेश रूप में उसको माना जाता है। दूसरा बोला कि प्रमातृनिष्ठ दर्शन है। प्रमातृ मीन्स प्रमाता। जैसे हम देखते हैं कि शैव दर्शन में प्रमाता की बड़ी चर्चा है, कि जो ज्ञान कर रहा है। तो सप्तविध प्रमाताओं की चर्चा हमको इस दर्शन में मिलती है। और इसके बाद तत्व मीमांसा, जैसे अलग अलग दर्शनों की तत्व मीमांसा है। सांख्य दर्शन में 25 तत्व हैं, लेकिन जो शैव दर्शन है उसकी तत्व मीमांसा अत्यधिक विस्तृत है, और इसमें हमें 36 तत्वों की तत्व इसमें मिलते हैं। इसलिए सबसे बृहद इसकी जो तत्व मीमांसा में प्राप्त होती है। फिर एक विषय है अधिकारी। जैसे हम वेदांत दर्शन इत्यादि पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसमें यह बताया जाता है कि इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है, इसको यह लिखा किसके लिए जा रहा है, इसको पढ़ेगा कौन। तो हम वेदांत सार में पढ़ते हैं अधिकारी तो विधिवत देत वेद वेदांगत्वेन, तो उसको वेद वेदांग इन सबका ज्ञान होना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत इस दर्शन का वैशिष्ट्य है कि इसके लिए कोई अधिकारी की आवश्यकता नहीं, किसी पूर्व ज्ञान की आवश्यकता अपेक्षित नहीं है, अपितु हर कोई व्यक्ति इस दर्शन को का अध्ययन कर सकता है जो अपने स्वरूप को जानना चाह रहा है, अपने को मोक्ष के प्रति या मुक्ति के लिए या इस जन्म मरण के जो चक्र है उससे दूर करना चाह रहा है, वो हर व्यक्ति इसके लिए अधिकारी माना गया है। तो इस प्रकार ये हम देखें। नेक्स्ट। अब जैसे एक और विशिष्ट भेद है, जैसे माया तत्व की चर्चा हम वेदांत दर्शन में पढ़ते हैं, तो माया तत्व की चर्चा यहाँ भी है। लेकिन जैसे वेदांत दर्शन में माया एक ऐसा तत्व है जो शिव, जो ब्रह्म को इस सृष्टि क्रिया में प्रवृत्त करता है, लेकिन इस, और वो एक भिन्न तत्व है, ब्रह्म से उसकी सत्ता भिन्न है। लेकिन इसके इतर जब हम शैव दर्शन में माया तत्व की चर्चा करते हैं तो माया तत्व वो शिव की ही एक सृष्टि है, छठा तत्व जो हमने पढ़ा। तो यहाँ माया उस रूप में नहीं है जैसी चर्चा हमको वेदांत दर्शन में मिलती है। और ये जो हमने देखा कि अखंड से क्रम, तो ये जो ये सारे तत्व हैं वो किसी भी तत्व को हीन नहीं देखते कि यह तत्व हीन है, जैसे माया तत्व है ही है ऐसा नहीं है। उसी को आधार बना करके हम उस शिव स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जो ये क्रम हमको दिखाई दे रहा है
36 तत्वों का, एक से पृथ्वी से लेकर पृथ्वी पर्यंत जो 36 तत्व हैं, ये क्रम उसी कलाकार की भांति है जैसा वो चित्र बनाते समय उसको भिन्न भिन्न रूप में देखता है। किसी भी क्रम में कोई भेद नहीं है, यद्यपि वो सृष्टि की अवस्था है तथापि उनमें उस रूप में भेद नहीं है, क्योंकि वो शिव की ही सृष्टि है। इसके बाद हम देखेंगे कि जैसे हम पातंजल योग दर्शन इत्यादि दर्शन पढ़ते हैं, तो ये सारे दर्शन निवृत्ति परक है, मतलब संसार से हमको निवृत्त करते हैं कि इसका त्याग करना है। जैसे हम वेदांत दर्शन में भी देखते हैं जो पंक्ति चलती है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इत्यादि, तो इससे इतर ये दर्शन निवृत्ति परक, अभी तो प्रवृत्ति परक है, मतलब जो ये संसार के विकल्प हैं अलग अलग, उन्हीं के माध्यम से ही हम उस शिव को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अगर हमको आगे बढ़ना है तो इन तत्वों को जानकर ही, हमने अगर इस तत्व को जाना ही नहीं तो हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए प्रवृत्ति परक है, जो जब हम तत्व को जान जाते हैं तो इसलिए उसका निषेध नहीं है कोई भी। और इसकी जो अगली जो विशेषता है, इस दर्शन में असत कुछ नहीं है, सभी जितनी भी सृष्टि है वो सत है। तो जैसे क्योंकि वो शिव से उत्पन्न हुआ है, तो यदि शिव सत है तो उससे उत्पन्न हुई प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक सृष्टि भी सत है। तो इसलिए इस दर्शन में इस शरीर को भी, जो शरीर दूसरे दर्शनों में त्याज्य है या भौतिक उसके लिए प्रवृत्त होता है, इस दर्शन में इस शरीर को भी देवालय की संज्ञा दी गई है, प्रत्येक इंद्रिय में अलग अलग देवता की संज्ञा दी गई है। तो इसलिए यह शरीर भी सत है, क्योंकि उस परम शिव के से वह जन्य है या उसका ही एक विकार है। नेक्स्ट, तो इतनी ये जो अलग अलग मतलब ये तो क्योंकि यह शास्त्र इतना बृहद है अन्य दर्शनों के, अन्य जो ज्ञान की विधाएं उसके समान, कि ये तो कुछ ही चर्चाएं हम यहाँ पर कर पाएंगे। अब जो मुख्य विषय है कि हम इस पे किस प्रकार के मूक के कोर्स बना सकते हैं, कैसे कैसे कोर्स बना सकते हैं। तो सामान्य रूप से इस दर्शन में भी जैसे हम सामान्य रूप से अपने विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम बनाते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी हम पाठ्यक्रम के निर्माण कर सकते हैं। जैसे कुछ पाठ्यक्रम को मैंने चिंतन किया है कि ये पाठ्यक्रम हो सकते हैं। इससे इतर भी आप लोग में अधिकतर जो है सब कहीं ना कहीं आचार्य पद पर हैं, तो वो भी अपने चिंतन के अनुसार नए विषयों का चयन कर सकते हैं कि वहाँ वो किस प्रकार के छात्रों को, किस प्रकार के जिज्ञासुओं के लिए अपना पाठ्यक्रम निर्माण कर रहे हैं। तो जैसे इसमें हमने दिया कि शैव दर्शन का सामान्य परिचय, तो हम सामान्य बच्चों को स्नातक के लिए या पराज, क्योंकि इस दर्शन की पढ़ाई बहुत कम जगह, कुछ ही केंद्र पूरे भारत में है, जबकि विदेशों में शायद भारत से बाहर जैसे ग्रीक है, रोम, इस जगह बहुत सारे केंद्र हैं शैव दर्शन के, और बहुत सारे व्यक्ति इस पर शोध कार्य कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर। तो इसलिए पहले इसका एक सामान्य परिचय सभी छात्रों को, जिज्ञासुओं को हो जाए, इसके लिए एक कोर्स हम बना सकते हैं शैव दर्शन का सामान्य परिचय, इस नाम से एक कोर्स पाठ्यक्रम पूरा बन सकता है। अभी इसमें हम आगे एक चर्चा भी करेंगे कि कैसे उसके क्या क्या अध्याय हो सकते हैं, मॉड्यूल क्या क्या हो सकते हैं। दूसरा एक कोर्स बन सकता है केवल स्पंद शास्त्र पर, क्योंकि स्पंद शास्त्र अपने में एक पूरी परंपरा है। तो उस स्पंद शास्त्र का, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि ये परंपराएं धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, तो कुछ लोग इनके सामान्य स्वरूप को, इनके सिद्धांतों को समझ ले, इसलिए केवल स्पंद शास्त्र पर एक परिचयात्मक कोर्स बनाया जा सकता है। उसके बाद हम देख रहे होंगे कि प्रतिभिज्ञा हृदयम, तो प्रतिभिज्ञा हृदयम जो यह नाम है, यह एक पुस्तक का नाम है। जैसे हम देखते हैं कि वेदांत दर्शन में हमें वेदांत सार है, तर्क संग्रह है, तर्क भाषा है, इसी प्रकार का शैव दर्शन का एक प्रकरण ग्रंथ है प्रतिभिज्ञा हृदयम। तो इस ग्रंथ को आधार बना करके भी हम एक पाठ्यक्रम बना सकते हैं। बहुत छोटा सा ग्रंथ है, केवल 20 कारिकाएं हैं। उन 20 कारिकाओं को हम प्रत्येक अध्याय में 5-5 की कारिकाएं बांट सकते हैं, क्योंकि उन पर वृत्ति भी है क्षेमराज की। तो उस प्रकार से एक प्रतिभिज्ञा हृदय, क्योंकि प्राकरणिक ग्रंथ है और प्राकरणिक ग्रंथ के माध्यम से हम छात्रों को इस दर्शन के में प्रवेश करा सकते हैं। ऐसे ही जो इस दर्शन के मूल जो है शिव सूत्र, आगम की परंपरा के बाद 9वीं 8वीं शताब्दी में शिव सूत्र, उसका भी, उसके बारे में भी कल एक कथा मिलती है कि वो वसुगुप्त को एक जो पत्थर है उस पर वो उकेरे हुए, मतलब उस पर लिखे हुए दिखाई दिए, क्योंकि उनको स्वप्न में ज्ञात हुआ कि आप प्रातः काल उस नदी पर जाइए और आपको वहां पर शिव के दर्शन होंगे। तो जब वो जाते हैं तो वहां उनको वो शिव सूत्र एक पत्थर पर लिखे हुए मिलते हैं। आज भी कश्मीर में वो पत्थर उपलब्ध है, और उनकी कुछ जो खरोष्टी लिपि टाइप में लिखे हुए कुछ मिलते हैं। धीरे धीरे वो अब विलुप्त हो रहे हैं। तो इस शिव सूत्र पर भी
कोर्स बनाया जा सकता है। इसमें 4 प्रकार के विभाजन हो सकते हैं, क्योंकि इस शिव सूत्रों में साधना पक्ष पर बल दिया गया है, तो वो 4 अनुपाय, आणोपाय, ऐसे उनके 4 अध्याय बन सकते हैं। तंत्र दर्शन, जैसे मैंने बात की कि तंत्र दर्शन आज विकृत रूप में हम तंत्र को देख रहे हैं, तो उस तंत्र दर्शन का सामान्य परिचय, जो उसकी मूलभूत अवधारणाएं हैं, मूलभूत सिद्धांत हैं, उस पर चर्चा की जा सकती है। तो तंत्र दर्शन के सामान्य परिचय या उसके किसी विशेष विषय को लेकर के पाठ्यक्रम निर्मित किए जा सकते हैं। उसके बाद जैसे चर्चा है कि शैव दर्शन और वेदांत दर्शन, दोनों ऐसे दर्शन हैं जिनमें अंतिम तत्व एक है। वेदांत में ब्रह्म एकमात्र तत्व है और वेदांत दर्शन और शैव दर्शन में शिव। लेकिन इन दोनों दर्शनों में बहुत भिन्नताएं हैं। जो वेदांत दर्शन है उसको अद्वैतवादी दर्शन कहा जाता है, अर्थात जो अद्वैत मीन्स 2 न होते हुए भी एक है। तो शिव और शक्ति की कल्पना की गई है, तो शिव शक्ति के बिना उनकी संकल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए वो ऐसा तत्व है, वो 2 होते हुए भी एक है, इसलिए उसको अद्वैतवादी दर्शन कहते हैं, न कि अद्वैत दर्शन। तो इसलिए इन शैव दर्शन और वेदांत दर्शन, इनका सामान्य परिचय छात्रों को कराया जा सकता है, तो इस पर कोर्स बनाए जा सकते हैं। उसी प्रकार जो उनके ग्रंथ हैं, हमने यहाँ पर देखा होगा कि तंत्र सार एक शैव दर्शन का ग्रंथ है छोटा सा, उस ग्रंथ को आधार बना करके पाठ्यक्रम बनाया जा सकता है। और जैसे चर्चा हुई तंत्रालोक अभिनव गुप्त का एक ग्रंथ है, तो ये ग्रंथ बहुत बड़ा है, लेकिन इसके कुछ सामान्य विषय लेकर के, कुछ विषयों को लेकर के पाठ्यक्रम बनाए जा सकते हैं। तो तंत्रालोक के कुछ विषयों को लेकर, अलग अलग विषयों को लेकर हम कोर्स बना सकते हैं। जैसे एक चर्चा है कि साहित्य शास्त्र के लिए शैव दर्शन की बहुत उपयोगिता है, उसके बिना उसकी पूर्णता नहीं है। तो ऐसे ही शैव दर्शन एवं साहित्य शास्त्र, इस प्रकार का कोर्स भी निर्मित किया जा सकता है कि जिसमें हम साहित्य शास्त्र का भी अध्ययन कराएं और उनके जो पारिभाषिक शब्द हैं उससे संबंधित हम किसी ग्रंथ के आलोक में उनका ग्रंथ अध्ययन कराएं। इसी प्रकार से कश्मीर की दर्शन परंपराएं जो अलग हैं, जैसे जैसे मैंने बताया कि अलग अलग संप्रदाय रहे, कुल, क्रम, प्रतिभिज्ञा, तो ऐसे इन पूरी परंपराओं का हम एक सामान्य कोर्स, एक परिचयात्मक कोर्स बनाया जा सकता है। और मुझे आशा है कि अगर हम इस प्रकार के पाठ्यक्रम बनते हैं तो छात्रों से इतर लोग भी इसमें जुड़ेंगे, क्योंकि ये दर्शन बहुत गंभीर दर्शन है। इसमें साधना पक्ष पर भी उतना ही बल है जितना चिंतन पर या दार्शनिक विषयों पर जितना बल दिया गया है। और इसमें एक विषय और हम जोड़ सकते हैं कि जैसे भी चर्चा हुई, हम इतने दिन से जब सुन रहे, तो योग पर बहुत चर्चा हुई है। योग के अलग, जैसे अष्टांग योग पे चर्चा की, योग के क्या आज समसामयिक परिप्रेक्ष्य में कैसे योग की उपयोग, ऐसे बहुत सारे कोर्स बनाए। इसी प्रकार शैव दर्शन में भी शैव योग की परंपरा है। तो यहाँ पर जैसे अष्टांग योग की परंपरा योग शास्त्र में है, पतंजलि के योग दर्शन में, यहाँ पर षड योग की चर्चा है। तो शैव योग को आधार बनाकर भी पाठ्यक्रम बन सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये जो अंतिम इसकी स्लाइड है, इसमें हम देखेंगे कि मैंने केवल एक कोर्स को लिया हुआ है, शैव दर्शन का सामान्य परिचय। तो इस पर कैसे हम उसके मॉड्यूल कैसे विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि मैंने औरों में कुछ बताया कैसे मॉड्यूल बन सकते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसको हम 4 मॉड्यूल में सामान्य रूप से बांटते हैं। तो इसमें पहला अध्याय जो है हम शैव दर्शन का इतिहास, क्योंकि कैसे यह परंपरा लोक में आई, इसमें क्या कहते हैं, जो जैसे कुछ परंपरा हमने आज उसका यहाँ पर समझा, तो उसी प्रकार उसकी जो परंपरा है वो कैसे लोक में आई, ये पहले अध्याय में हम उसका विभाजन कर सकते हैं। दूसरे अध्याय में हम आचार्य परंपरा एवं उनके ग्रंथ, जो उसके थिंकर्स हैं ना, उनके जो टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट एंड थिंकर्स, इस पर एक अध्याय बन सकता है। तीसरा अध्याय, इसमें हम शैव दर्शन के मूलभूत सिद्धांत, जो उनके सामान्य सिद्धांतों की अवधारणाएं हैं, उन पर हम कोर्स बना सकते हैं। और जो चौथा अध्याय है उसमें हम शैव दर्शन के तत्व मीमांसा से संबंधित सामान्य बातें, प्रमाण मीमांसा से संबंधित और आचार्य मीमांसा से संबंधित हम विषयों का प्रतिपादन कर सकते हैं। तो ऐसे इन 4 अध्यायों में हम इस शैव दर्शन का सामान्य परिचय, इस नामक जो परिचयात्मक पाठ्यक्रम बनाएं, तो उस पर हम इस प्रकार से अध्याय की संरचना कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो अन्य है सब में हम जैसे मान लो किसी पुस्तक में बनाने, तो पुस्तक में किन किन बातों को कहा गया है, तो उन बातों को आधार बना करके हम उनका विभाजन अध्यायों में कर सकते हैं। तो अभी मेरा विषय इतना ही है। अब यदि आप लोगों को किसी को कुछ इसमें जोड़ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं दर्शन का अध्ययन किया होगा, तो वो भी अपनी बातें यहाँ पर रख सकते हैं। तो मेरी ओर से इतना ही है, और आशा है कि आप सभी लोग यदि इस शैव दर्शन की परंपरा में यदि प्रयास करेंगे मूक कोर्स बनाने का, वो
वो अवश्य ही बहुत फलदायी होगा, उसमें बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। हम देखेंगे कि अभी तक मुफ्त में इस प्रकार के पाठ्यक्रम नहीं बने हैं, और कुछ पाठ्यक्रम चलते हैं तो वो अनेक लोग अपने निजी रूप में अन्य प्लेटफॉर्म पे चलाते हैं, 60 मासिक पैसा लेकर के या दूसरी उससे, तो उसमें बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। तो अगर हम इस मूक्स में बनाते हैं तो मुझे लगता है कि उसकी सफलता अवश्य ही होगी, क्योंकि ये दर्शन बहुत, और आज के व्यावहारिक जीवन के लिए जैसे हम देखते हैं कि वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन में बहुत सारी ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमको नहीं मिलते हैं, या उनमें बहुत व्यावहारिक जगत, जैसे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या वेदांत दर्शन का वाक्य है, तब उसमें हमें पता चले कि भाई ब्रह्म सत्य है, जगत कैसे मिथ्या, हम इसमें व्यवहार कर रहे हैं, तो उसके हम समाधान देते हैं। तथापि उस रूप में जो सामान्य लोग हैं वो उस पर प्रश्न आज भी करते हैं। तो ऐसी समस्याएं इस दर्शन में हमको नहीं मिलती हैं, क्योंकि यह इस दर्शन के अनुसार ये जो जगत है वो सत है, और इस सत जगत को जानकर ही हम मोक्ष के प्रति प्रवृत्त होते हैं। तो ऐसे शैव योग की परंपरा, शैव में भक्ति विषय को आधार बना करके शैव भक्ति पर ग्रंथ पाठ्यक्रम बन सकते हैं, बहुत सारे विषय इसके हो सकते हैं। तो बोलना 30 ही मिनट था, लेकिन समय और ज्यादा ले लिया है, तो मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। यदि इसके बाद किसी को कुछ इसमें जोड़ना हो या कुछ जिज्ञासा भी हो तो उसका भी प्रयास करेंगे कि उसका कुछ समाधान दे पाए। जी बहुत बहुत आपने विस्तृत और सारगर्भित विस्तृत इस दृष्टि से कि शैव दर्शन अपने आप में बहुत व्यापक रहा है, क्योंकि हम सभी शैव दर्शन को जिस तरह एक मात्र दर्शन का एक प्रभाव के रूप में देखते हैं, लेकिन जब आप वहां पर पहुंचेंगे तो वह उतना ही विशद है, उतना ही विशाल है। तो आपने उसको बहुत संक्षेप में उस विस्तृत जो कलेवड़ वाला दर्शन है उसमें किस तरह के मोक्ष के पाठ्यक्रम तैयार हो सकते हैं, इसके लिए आपने एक बीज वपन किया, और निश्चित रूप से यह आगे उपादेय रहेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत अधिक काम नहीं किया गया है, खास करके मोक्ष संदर्भ में। तो इन्हीं में से कोई होंगे जो आगे मोक्ष के लिए प्रयास करेंगे और इस तरह का कार्य हो पाएगा। तो इस दृष्टि से आज की जो ये मात्र आधे घंटे के लिए हम लोगों ने जो चर्चा की वह एक बीज रूप में रहेगा। किसी को अगर कोई जिज्ञासा है तो आप यहाँ पर प्रश्न रख सकते हैं। इसके बाद हम 5-7 मिनट आगामी जो हमारे गतिविधि रहेगी उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, ताकि आप लोग पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए, क्योंकि आगामी कार्यक्रम जो है उनमें थोड़ा सा परिवर्तन कुछ व्याख्यानों में हुआ है, तो उसकी सूचना हम अभी दे देंगे। तो पहले जो जिज्ञासा है वो हम लेते हैं, उसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। चक्रदत्त कुछ पूछना चाह रहे हैं? चक्रदत्त। हाँ महोदय। सर, शैव दर्शन से संबंधित वर्तमान समय कोई साहित्य जिसकी जानकारी हम लोग को नहीं है अभी तक? नहीं सर। साहित्य कौन से साहित्य हैं? हाँ, शैव दर्शन के साहित्य में से उससे संदर्भित साहित्य शास्त्र जो भी है शैव दर्शन से संबंधित। हाँ, जो शैव दर्शन में जो हम उसकी, हाँ, इसकी चर्चा छूट गई, मैंने लिखा हुआ था उस पर नहीं था। तो जैसे हम देखेंगे, मैंने चर्चा की शिव सूत्रों की, तो शिव सूत्र उसके मूलभूत ग्रंथ है। उसके बाद हम देखेंगे शिव दृष्टि एक ग्रंथ है आचार्य सोमानंद का 8वीं शताब्दी में। फिर उसी परंपरा में उत्पल देव आचार्य आते हैं 9वीं शताब्दी में, उनके बहुत सारे ग्रंथ हैं। उनकी शिव स्तोत्रावली, अगर जो हम स्तोत्र पढ़ते हैं, इतना महनीय ग्रंथ है। उसमें ये जो दर्शन की चर्चा बहुत सरल रूप में भक्ति को आधार बना करके उन्होंने की है। शिव स्तोत्रावली प्रकाशित है, उसके अंग्रेजी अनुवाद, हिंदी अनुवाद सारे उपलब्ध हैं। ईश्वर प्रतिभिज्ञा उनका एक पुस्तक है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक, और उस ईश्वर प्रतिभिज्ञा पर आचार्य अभिनव गुप्त ने 2 टीकाएं लिखी हैं। एक ईश्वर प्रतिभिज्ञा विमर्शनी, और फिर उसी विमर्शनी पर फिर एक टीका लिखी ईश्वर प्रतिभिज्ञा विवृत्ति विमर्शनी। तो ये दोनों ग्रंथ प्रकाशित हैं और बहुत ही गंभीर ग्रंथ हैं, थोड़ा कठिन ग्रंथ हैं दोनों, लेकिन बहुत इनमें सारे विषयों का प्रतिपादन हमको मिलता है। उसके बाद जैसे आचार्य अभिनव गुप्त के ग्रंथ बताए, तंत्रालोक है, तंत्र सार है, परात्रिंसिका है, उनकी तो पूरे 40 ग्रंथों की परंपरा है। बहुत सारे उनके स्तोत्र हैं, लगभग 15 से 20 उनके स्तोत्र हैं। भैरव स्तोत्र तो बहुत प्रसिद्ध है, हम यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने उसका केवल गायन किया है,
और मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप उसको केवल सुनिए, आपको केवल उसके श्रवण मात्र से बड़ी शांति प्राप्त होगी। जो उनका भैरव स्तोत्र है, और उनके कहा जाता है कि वो उसी स्तोत्र का गायन करते हुए जब समाधि की अवस्था में गए तो गुफा में अपने शिष्यों के साथ प्रवृत्त हुए, और उसमें उल्लेख भी मिलता है इस कथा का। तो इसको हम देख सकते हैं। उसके बाद विज्ञान भैरव है, प्रतिविज्ञा हृदयम है, और उसके बाद भी बहुत बड़ी परंपरा है शैव आचार्यों की। मैंने यहाँ पर कुछ चर्चा की, तो ऐसे बृहद साहित्य उसका है। स्तव चिंतामणि है, भट्ट नारायण की कृति है, तो उसका बृहद साहित्य हमें उपलब्ध है, तो और प्रकाशित है। संगम वाजपेयी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। माइक अनम्यूट करिए। हाँ सर, नमो नमः। एक जिज्ञासा थी सर कि जैसे वागीपदीयम में शब्द ब्रह्म की व्युत्पत्ति की गई है, उसी प्रकार शैव दर्शन में 36 तत्वों में एक वाग तत्व है, शब्द तत्व है, उस पे कैसे थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। बहुत गंभीर विषय है वाक तत्व पर। इस पे तो मतलब जब हम लोग पढ़ते थे एमए की कक्षा में, तो हमारे जो गुरुजी रजनीश मिश्र सर थे, तो वो कहते थे कि वाक तत्व को आधार बनाकर एक एक तत्व पर पीएचडी कार्य किया जा सकता है। जैसे परा तत्व को लेकर पश्यंती, मध्यमा, इतना बृहद। तो अगर हमें, जैसे हम सोमानंद का शिव दृष्टि ग्रंथ देखेंगे, तो उस पर परा, पश्यंती, मध्यमा की बहुत व्याख्या है। और यहाँ तक कि जो हम वाक्यपदियम का मंगलाचरण पढ़ते हैं, अनादि निधनम ब्रह्म सप्ततत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन जगतः विवृतो यतः। तो ये जो कारिका है, इसमें उनका खंडन है कि वो तीन ही शक्तियों को मानते हैं, परा को नहीं मानते हैं, है ना। तैया पादा परमम वचम, ये वाक्यपदियम की ही पंक्ति है। तो पश्यंती, मध्यमा, वैखरी ही तीन वाक्य स्तर मानते हैं। ऐसे बहुत सारे आचार्यों का मत है। भर्तृहरि को परा मतलब सम्मत नहीं थी, लेकिन तो इसका खंडन हमको सोमानंद की शिव दृष्टि में मिलेगा। वो वैयाकरणों को बहुत, मतलब आज की भाषा में कहें तो गाली देते हैं, मतलब वो खंडन कर रहे हैं, लेकिन बहुत कठोर खंडन करते हैं वैयाकरणों का शिव दृष्टि में। तो वहां पर हमको वाक तत्व की चर्चा मिल जाएगी। ईश्वर प्रतिविज्ञा ग्रंथ में बहुत विस्तृत चर्चा है, लेकिन हाँ, ये केवल एक जगह पर नहीं मिलेगी। इसके लिए हमें ग्रंथ का अवलोकन करना पड़ेगा। और अगर हमें सरलतम तरीके से, तो आचार्य नवजीवन रस्तोगी जी, जो इस दर्शन के एकमात्र आचार्य भी हैं, और आज भी वो कार्य करते हैं 85-86 वर्ष की अवस्था में, उन्होंने बहुत कार्य किया है। उनके ग्रंथ हैं शिवाद्वैतवाद की मूल अवधारणाएं, तंत्रागमीय दर्शन, बहुत सारा कार्य उन्होंने किया है। और उनकी विशेषता यह है कि वो संदर्भों का उल्लेख बहुत अधिक करते हैं। उनके एक पृष्ठ पर हमको कम से कम 20-30 संदर्भ से भी ज्यादा मिलते हैं। तो हमारे लिए आसानी होती है कि हम उनके संदर्भ के माध्यम से उस ग्रंथ के उस पेज तक पहुंच सकते हैं। और फिर हमारे लिए उन्होंने वाक तत्व पर लिखा भी है बहुत सारा। तो ऐसे बहुत चर्चा है, ये बहुत गंभीर विषय है। और शैव दर्शन में तो जो सृष्टि है वो वर्णों से भी मानी जाती है, वर्ण मातृका उसको कहा जाता है। तो मातृका वर्णों से सृष्टि मानी जाती है। तो ये अ, ई, उ क्यों, क्रम क्यों है, इसकी बहुत गंभीर चर्चा वहां है। यही क्रम में क्यों रखे गए, तो ये बहुत विस्तृत शास्त्र है। क, ख, इन वर्णों के क से छ तक जो है उसको एक शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाए, अभी मैं भूल रहा हूँ। तो अक्ष, हाँ, अक्ष सूत्र, अक्ष शब्द प्रयोग किया जाता है। तो अ से लेकर के छ तक। तो ये माला कैसे बनी है, इसकी श्रृंखला कैसे, इसका बड़ा वैज्ञानिक वर्णन हमें वर्ण मातृका के संदर्भ में वहां मिलता है। तो मेरा भी उतना अध्ययन नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा विषय है कि इस पर शोध कार्य भी हो सकते हैं। तो इतना मैं रखूंगा। किसी और को अगर कोई जोड़ना हो तो अवश्य जोड़ सकते हैं। और कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा अगर है तो रखा जा सकता है, अन्यथा इस सत्र को यहाँ पर संपूर्ण करते हुए लगभग 5-7 मिनट हम लोग चर्चा करेंगे। आगामी हम लोग मैं थोड़ा सा वो कि कालिदास ने भी अपने रघुवंश में वागर्थाविव संपृक्तौ से जो प्रारंभ किया है, वो इसी दर्शन को परिपुष्ट करते हुए उन्होंने एक उल्लेख किया है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने बताया, अभी मैंने चर्चा में बताया कि जो कामायनी ग्रंथ है ना, तो कामायनी ग्रंथ को पढ़ने के लिए जो उसे गंभीर अर्थ है, उसके लिए हमें शैव दर्शन, ऐसे ही जो वहाँ पितरों मतलब एक मान रहे हैं उसको, तो जो अद्वय है शिव और शक्ति का, तो वो उसी परंपरा से संबंध उनका था, इसीलिए वो उसको काव्य में सरलतम तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। बिल्कुल सही।
तो आपने बहुत अच्छा बताया है। ये कालिदास ने यहाँ पर तो किया ही है। उससे पूर्व आप जाइए तो वैदिक परंपरा में रुद्र को लेकर के जो चर्चा हुई है, जो एक देवात्मक के रूप में जो स्वीकार किया गया है, वहां पर आगे देखते हैं जो कि भिन्न भिन्न संहिताओं में जो आप देखते हैं, आगे जब बढ़ते हैं अलग अलग ग्रंथों में, तो ये निश्चय ही बहुत ही इस तरह का ये विषय है जिस पर कि बहुत कुछ किया जा सकता है शोध कार्य। विशेष रूप से मैंने एमफिल इस विषय पर किया था, कश्मीर शैव दर्शन में प्रमाता इसको लेकर के। हम दोनों एक ही गुरु जी के चेले रहे हैं, तो ये थोड़ा बड़े चेले रहे हैं क्योंकि पीएचडी तक किए कश्मीर शैव दर्शन में, और हम छोटे चेले रहे जो कि हम केवल एमफिल तक हमने किया। उसके बाद हमारा कंप्यूटेशनल संस्कृत हमारा फील्ड हो गया, क्योंकि लेकर के जब मैं आईआईटी बॉम्बे गया तो वहां पर फिर अलग ट्रेंड हो गया। तो खैर मैं एक बात कह रहा था कि ये जब आप अध्ययन करेंगे तो प्रतिविज्ञा कारिका से प्रारंभ करिए आप, तंत्रालोक तंत्र सार पढ़ते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा जो कि अथाह सागर है। और इन्होंने बहुत सही कहा है जो कि आज इस दर्शन के जो अध्येता या फिर वक्ता, इन दोनों में दोनों ही विरल हो गए हैं। तो इस पर रियली अलग अलग विश्वविद्यालयों में चिंतन होना चाहिए, क्योंकि हमारे निधि के रूप में है। अगर ये इस तरह लुप्त हो जाए तो फिर बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। तो इसलिए इस पर होना चाहिए, शोध कार्य होना चाहिए। और अच्छा हुआ जो इसीलिए हमने एक एडिशनल इसको ऐड किया आज, जो कि इस तरह है, अगर एक चिंतन परंपरा में आता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक बीज रूप में दिया जाता है, उसका फिर आगे लोग चिंतन करते हैं, फिर आगे कार्य होता है। चलिए बहुत अच्छा, तो सभी को बहुत बहुत आभार। अब हम इसको स्प्लिट नहीं, इसको रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे। हाँ रंजन जी, बस रमेश जी सर आपके यहाँ ही हैं, लखनऊ में ही? यही बीबीएयू में ही है। जी 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 जी। और बस एक और ऐड करना चाह रहे थे कि वाक सूक्त जो है वहां पे भी जब वर्णन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो परब्रह्म की ही शक्ति के रूप में अपने आप को प्रतिपादित करती है। और अहम शब्द से हर एक शब्द, जब वो मंत्र की ऋचा जो है कहती है, संभवतः वो भी जो सर ने जो पूरा वर्णन किया है कहीं ना कहीं उससे भी एक मिलता जुलता ऐसा लगता है कि वहीं से परंपरा शुरू हुई है। मेरा थोड़ा सा निश्चित रूप से वहां पर अहम रुद्राय धनुरा तनु ब्रह्मद्विषे सर्वे हंतवा जो कहते हैं, वो वहीं से देखिए वस्तुतः क्या है, वेदानुप्राणित है, कहीं कुछ वैसा नहीं है। वही है, जब आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको वहीं पहुंचना होता है, चाहे कहीं भी जाए। लेकिन यह है कि उसके बाद परवर्ती ग्रंथ जो उनको भी हम जानते रहे, यह है। हाँ कुछ कह रहे थे। इस दर्शन में भी तो शिवो अहम की बात आती है। इसमें एक ये जोड़ना था बस कि जैसे आपने बोला, तो कश्मीर शैव दर्शन में जो मैंने पहले बताया कि शैवागम है, वैष्णवागम है, शाक्तागम। तो शक्ति पे जैसे मालिनी विजय वार्तिक है ना, ये पूरा शक्ति तंत्र पर, मतलब शाक्त पूरा दर्शन है। त्रिपुरा दर्शन जो आज असम में, बंगाल में इसकी जो पूरी शाखाएं मिलती हैं, तो त्रिपुरा दर्शन के बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं। और वहां पर ये जो आपने वाक सूक्त बोला, इसका उद्धरण भी वहां मिलता है। और जो मैंने सबसे पहले बात यही बोली कि आज लोक में ये एक विरोध चलाया जाता है, या मतलब लोक में नहीं है लेकिन ग्रंथों में लिखा है कि तंत्र और वेद एक दूसरे के विरोधी हैं। और इसलिए तंत्र की परंपरा को हमेशा यही समझा गया कि उसमें मद्य, मदिरा, मैथुन, इन सब जो पंच मकारों की चर्चा है उस पर बल दिया गया। लेकिन वास्तव में जब हम इनके ग्रंथ पढ़ते हैं तो इनमें इस प्रकार का विरोध नहीं मिलता। परंपराएं आई बाद में, लेकिन उन परंपराओं का उद्देश्य इस रूप में नहीं था जैसा हम आज लोग उसकी व्याख्या करते हैं। बस चलिए, तो इसी के साथ आप लोगों को सभी को बहुत बहुत आभार आज के इस सत्र के लिए। अभी हम 10 मिनट रुकेंगे और आगामी जो हमारा कार्यक्रम है 5 तक का, उसके संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हमारे व्यक्तिगत मैसेज के रूप में भी आए और आप लोगों ने यहाँ इस पटल पर भी किया था। तो जो कि मैं साक्षात वैसे नहीं कर सकता था उस क्षण, इसीलिए उस पर थोड़ा चर्चा करना जरूरी है ताकि स्पष्टता रहे, क्योंकि क्रिस्टल क्लियर रहेगा तो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो ट्रांसपेरेंसी पूर्ण रूप से होनी चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए। तो इस सत्र को मैं यहाँ पर संपूर्ण मानता हूँ और इसके बाद हम उन बिंदुओं पर थोड़ी चर्चा अभी करेंगे। बहुत